कैसे हुई थी भगवान कृष्ण की मृत्यु और कैसे हुआ था उनके पूरे वंश का नाश, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये बात है उस समय की जब मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन तो बहुत विचलित था। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने एवं क्षमा मांगने पहुंचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसुओं की बाढ़ से पांडवों का दिल भी भर आया था। गांधारी पांडवों को छोड़कर भगवान कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानती थी। गांधारी ने भगवान कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की है। क्या आप अपने किए गए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं है? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल भी सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तो तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। इसके बाद गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद इस धरती पर आप जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। ये कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। कृष्ण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपका श्राप एक जरूर असर करेगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं होगा, बल्कि बदलते हुए समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए। हालांकि सांबा और उनके साथी तो मजाक कर रहे थे, लेकिन जब ऋषि भड़क गए तो उन्होंने सांबा को श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे सांबा बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। सांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो तीर का चूड़ बनाकर उस प्रभास नदी में प्रवाहित कर देंगे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूड़ को जमा किया गया वहाँ एक खास प्रकार की घास उगाई। ये देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारका में बहुत अशुभ संकेत दिखने लगे, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना भी शामिल था। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारकावासी वहां जाकर मदिरा के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के श्राप के कारण यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़ कर मर गए। अब इस घटना के कुछ समय बाद भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नामक एक शिकारी वहां हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी भगवान कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा मुझे इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।